एक मेढक ने डिसाइड किया कि उसे पेड़ के सबसे ऊपर वाले टहनी पर पहुंचना है। आसपास के सारे मेढक जोर जोर से कहने लगे, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। स्टिल वो मेढक पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पर पहुंच गया। कैसे? द फ्रॉग वॉज डेफ। वो मेढक सुन नहीं सकता था और उसे लगा कि सारे मेढक उसे पेड़ के उस सबसे ऊपर वाले टहनी पर पहुंचने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। इस छोटी सी कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना है, रीच करना है, तो हमें आसपास के सारे नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, नेगेटिव थॉट से दूर रहना होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका लाइफ कोच मनीष और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आपसे बात करता हूं लाइफ के चैलेंजेस के बारे में, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में और कैसे इन चैलेंजेस को हराकर हम अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स के बारे में और कैसे इन थॉट्स को हम खुद से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन से थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यह कैसे पता चलेगा कि जो थॉट हमारे अंदर आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हर वो थॉट जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, आपको अनईजी करती है, आपको अनकंफर्टेबल करती है, वो एक नेगेटिव थॉट है। आप किसी चीज से डर रहे हैं, किसी चीज का चिंता कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव थॉट है। किसी चीज से परेशान है, किसी चीज से कंपटीशन कर रहे हैं, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव थॉट है। किसी से नफरत कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव थॉट्स का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या ये नेगेटिव थॉट्स बाहर से आते हैं? नहीं, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर हैं। तो फिर ये हमारे अंदर आए कैसे? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर रख सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ब्रॉडली 3 सोर्सेस से आते हैं। पहला है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। आपके बीते हुए लाइफ में कभी कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जो आपको अनकंफर्टेबल करती है। उस वक्त आपको अनकंफर्टेबल किया होगा। किसी ने आपको मारा हो, किसी ने आपको डांटा हो, किसी ने आपको हैरास किया हो, किसी बात से कुछ अनबन हो गई हो किसी से। लेट्स से आपकी अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से 6 महीने पहले या 1 साल पहले कुछ कहा सुनी हो गई। उस वजह से आप उससे बात करना बंद कर दिए। गलती आप ही ने की थी। तो पिछले 6 महीने से आप इस बात को बार बार सोच रहे हैं कि अगर उस दिन मैंने ये चीज नहीं बोला होता, उससे ये बात नहीं बोली होती, तो आज मैं उससे बात कर रहा होता। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ हो चुके होते हैं। तो ये जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बार बार आते हैं। हम सोचते हैं कि उस वक्त हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। और इन थॉट्स में हम अंदर चले जाते हैं और ये थॉट्स हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हमारे दिमाग के कंट्रोल को अपने पास ले लेते हैं, हमसे छीन लेते हैं। तो ये एक सोर्स होते हैं नेगेटिव थॉट्स के। दूसरा, हमारे फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई एक इवेंट होने वाला है, कुछ ऐसा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से आपने एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो और उसका रिजल्ट आज से 1-1.5 महीने बाद आने वाला है। आपने एग्जाम दिया, उसके नेक्स्ट डे से ही आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मेरा इस एग्जाम में अच्छा नहीं होगा, अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा लाइफ में? मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं और आप हर रोज इन नेगेटिव थॉट्स को सोचने लगते हैं।
ये जो दो वजहों से नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, उन्हें रोकने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप उसे हैक कह सकते हैं। तो वो 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द मैं आपको अभी बताऊंगा। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इन 4 शब्दों का आप जब यूज करते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स इमीडिएटली आपके दिमाग से चले जाएंगे। और ये 4 शब्द हैं, इज दिस थॉट यूजफुल? क्या ये थॉट यूजफुल है? आपके दिमाग में जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप खुद से पूछो, इज दिस थॉट यूजफुल? आप सोच रहे होंगे ये क्या मजाक है, इससे क्या होगा? बट जब ये क्वेश्चन आप खुद से पूछते हैं तो आप खुद को अपने दिमाग का कंट्रोल देते हैं। उससे पहले आपके दिमाग को उन नेगेटिव थॉट्स ने कंट्रोल किया हुआ था। आपने जैसे ही ये पूछा, इज दिस थॉट यूजफुल, तो आपने खुद को अपने दिमाग का कंट्रोल दिया और आप कहते हैं नो। आप जैसे ही नो कहते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से चले जाते हैं। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर करने का, बिकॉज ये चीजें तो आपके जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये एक इंसान के अंदर होते ही हैं। बट ये एक क्विक सोल्यूशन है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, आप ये 4 शब्द कहें, इज दिस थॉट यूजफुल, और वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से चले जाएंगे। मैं खुद इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले कई दिनों से, और मैं इन्हें बहुत यूजफुल पाता हूं। जब भी मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आती है, मैं बस यही क्वेश्चन पूछता हूं, इज दिस थॉट यूजफुल? और मैं अपने दिमाग को यह आंसर देता हूं कि नहीं, नो, और मेरा दिमाग इन नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद कर देता है। नेगेटिव थॉट्स का तीसरा सोर्स होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन जिससे हम अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं। हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन 3 चीजों से जाता है, देखकर, पढ़कर और सुनकर। तो अगर हम अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं नेगेटिव चीजों से, तो वो नेगेटिव मेमोरी बनाता है। हमारा ब्रेन एक नेगेटिव मेमोरी क्रिएट कर रहा है, और जब हमारे आसपास भी सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां एक चोरी हुई। आपने उससे चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा। फिर कुछ दिनों बाद आपने न्यूज में सुना कि एक और चोरी हो गई है वहीं पे, और 4 दिन पहले आपके पड़ोसी ने बताया कि वहीं पे आसपास एक और चोरी हुई है। तो फिर जब किसी दिन आप अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ताला ठीक से लगाना, कहीं चोरी ना हो जाए। ये आया आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट। और ये नेगेटिव थॉट कैसे आया? क्योंकि आपके दिमाग में एक मेमोरी बन रहा है नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव चीजों का। और आपके साथ जब ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा कोई सिचुएशन भी आ रहा है, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है। आपने कह दिया कि ताले को ठीक से लगाना, चोरी ना हो जाए, और आप घर से चले गए। आप जब तक घर पे वापस नहीं आते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपके दिमाग में बार बार वो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि कहीं घर पे चोरी ना हो जाए, कहीं घर पे चोरी ना हो जाए। तो हमें इस चीज का मेक श्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में दे रहे हैं, जिस भी इंफॉर्मेशन से हम अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि हर तरह के इंफॉर्मेशन का
मेमोरी हमारे ब्रेन में बनता है। आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, आप गाने सुन रहे होते हैं, आप कहते हैं हम टाइम पास करते हैं। नहीं, गाने का हर एक शब्द जो आपके कान में जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, वो एक मेमोरी क्रिएट कर रहा है आपके ब्रेन में। इसलिए हमें चूज करना है कि हम क्या देखें, क्या पढ़ें और क्या सुने। अगर हम पॉजिटिव चीजों को पढ़ेंगे, पॉजिटिव चीजों को देखेंगे और पॉजिटिव चीजों को सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में भी पॉजिटिव मेमोरी ही क्रिएट होगी, नेगेटिव नहीं। आज के लाइफस्टाइल में हम सुबह उठते हैं और अपने मोबाइल को देखते हैं, 8-10 नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो कहीं आग लगी है, तो कहीं कुछ और हो रखा है। ओनली नेगेटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी न्यूज़पेपर ये नहीं बताता है कि आज 10 लाख गाड़ियां या 50 लाख गाड़ियां चली रोड पे, 50 लाख लोग अपने घर से ऑफिस से अपने घर पहुंचे और वो सेफली पहुंचे। बट वो न्यूज चैनल्स, वो न्यूज़पेपर्स ये बताते हैं कि 5 लोगों का एक्सीडेंट हो गया एक बस में। क्यों? बिकॉज ये उनका काम है और हम उस चीज को देखकर, हम उस चीज को सुनकर अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं, जो हमारे खुद की लाइफ में फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो सुबह उठकर यह जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप मोबाइल देखें, आप टीवी चैनल्स पे न्यूज देखें। आप कुछ अच्छी चीज कीजिए, कोई पॉजिटिव चीज कीजिए जिससे आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आए। पॉजिटिव चीजों को सुनिए, पॉजिटिव चीजों को देखिए, पॉजिटिव चीजों को पढ़िए। आप कुछ नहीं है आपके पास पढ़ने को या देखने को, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचिए। ये सब चीजें आप करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और रेगुलरली आप जब इस चीज को करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव थॉट्स की मेमोरी बनती है और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से चले जाते हैं। मैं खुद इस चीज को काफी सालों से कर रहा हूं। मैं अपने आसपास भी ऐसे लोगों को ही रखना पसंद करता हूं जो पॉजिटिव हो। क्यों? बिकॉज मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूं। अगर मेरे आसपास 10 ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगा। तो ये चॉइस आपके पास है और आपको चूज क्या करना है? आपको चूज करना है पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग। आई एम श्योर अगर आप भी इस चीज को ट्राई करते हैं, इन दोनों एक्सरसाइज को जो मैंने आपको आज बताया है, तो आपके दिमाग में भी, आपके लाइफ में भी बस और बस पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग ही रहेगी और आप भी फिर पॉजिटिव बातें बोलेंगे, पॉजिटिव बातें कहेंगे। तो आज से, अभी से आप भी इन दोनों एक्सरसाइजेस को करना शुरू करें, जिससे आपके लाइफ में भी बस और बस पॉजिटिव थिंकिंग ही आए। And do let me know how these tips have helped you in your life. Thank you so much for watching. And don't forget to like and share the video and subscribe to my YouTube channel so that you can keep watching my videos. मिलता हूं जल्द ही एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। टेक केयर।